कहने को तो मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को काफी प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर अब तक 2 बार वैक्सीनेशन महाअभियान चला चुकी है और अब 17 सितंबर को एक बार फिर से महाअभियान चलाने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने सरकारी आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है और गांव के ताजा हालात कैसे हैं? IBC 24 की टीम ने राजधानी भोपाल के आसपास के गांव में जाकर वैक्सीनेशन का एक रियलिटी चेक किया है। सरकार के वैक्सीनेशन को लेकर दावे और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के ताजा हालात। IBC की टीम पड़ताल करने पहुंची है राजधानी भोपाल के आसपास के गांव में, ये देखने के लिए कि वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में कितनी जागरूकता है और स्वास्थ्य विभाग कितने कैंप लगाकर टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या करीब 7.5 करोड़ है, जिसमें 70 से 75% आबादी ग्रामीण है। वैसे तो प्रदेश की गिनती अब भी विकासशील प्रदेशों में होती है और अगर स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद राज्य सरकार उन बुनियादी सुविधाओं को अब बढ़ा रही है जो हर एक अस्पताल में पहले से ही मौजूद होना चाहिए था। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की बात की जाए तो राजधानी भोपाल के आसपास कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक लोगों को पहला डोज ही लग पाया है। जब हमने ग्रामीणों से इस बारे में बात की तब ये जानकारी मिली कि कैंप कुछ महीने पहले ही लगने शुरू हुए हैं, जिसके चलते लोगों को अब तक पहला डोज ही लग पाया है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरा डोज लगा है। इस वक्त हम सीहोर जिले में आने वाले एक नीमू खेड़ा गांव में हैं और अब यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर के क्या स्थिति है, कब उन्हें पहला डोज लगा है और दूसरा डोज लग चुका है या नहीं। चाचा, पहला डोज लग चुका है क्या आपको? पहले लग चुका। हाँ। कब लगा था? ये 20 रोज हो गए। 20 रोज हो गए जी। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि इनको पहला डोज जो है वो 20 दिन में लगा और वैक्सीनेशन की हम बात करें तो करीब 7 महीने से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और आम नागरिकों का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसे भी करीब 5 से 4.5 महीने हो गए हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। अम्मा, वैक्सीनेशन हुआ है क्या आपका? लग गया। कब लगा था? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। भैया, आपको कब लगा था? हमें लगा कम से कम 2 महीना होगा मुझे। तो आपका तो दूसरा डोज लगने वाला होगा, क्या स्थिति है? लगवा लेंगे इंशाल्लाह। लगवा लेंगे। हाँ। कैंप लग रहे हैं क्या वैक्सीनेशन? वो बुलवा लेते हैं सिगरेटिस्ट के हमारे गाँव के अंदर, क्या लगा हम वो खुद ले आता दूसरा डोज के मतलब और ला के लगवा लेता। डोंडी पीट देते हैं वे लोग कि आज वैक्सीन लगेगा सबका। क्यों भैया, आपको कब पहला डोज लगा? अभी 1 महीना पहले लगा। 1 महीना पहले। आपको पता है काफी लंबे समय से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था, तो पहला डोज इतना देरी से गांव में क्या कैंप नहीं लग रहे थे? नहीं लग रहे थे मगर लगवाया नहीं। लगवाया नहीं आपने? तो डोज भी छूट गया था, वैक्सीन छूट गए थे। वैक्सीन के कम आ रहे थे? हाँ, कम आ रहे थे हमने। अच्छा। हाँ, हमने मतलब बाद में लगवाए थे जब डोज आ गए था। एक गाँव की खुद गए थे मतलब। हाँ। तो जैसे कि आपने सुना कि वैक्सीनेशन की कमी की बात भी गाँव में देखने को मिली थी। बीच में जब सबसे ज़्यादा फोकस सरकार कर रही थी दूसरा डोज लगाने पर, उस वक्त गाँव में ये माहौल था कि लोगों को पहला डोज ही नहीं लगवाया गया था। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहला डोज लगे ही 1 महीना हुआ है। वहीं दूसरी ओर सरकार कह रही है कि हम दूसरा डोज लगाने पर फोकस कर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता दूसरा डोज है और सितंबर तक पहला डोज लगाने का टारगेट किया गया है। पर अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पहला डोज ही करीब 1 से 20 दिन के बीच में लगा हुआ है। जहां एक ओर सरकार कह रही है कि हमारा फोकस दूसरा डोज लगाने पर है, तो वहीं दूसरी ओर कई गांव ऐसे हैं जहां पहले डोज के लिए ही कैंप मई या जून महीने में लगना शुरू हुए हैं। और ये भी एक बड़ी वजह है कि अब भी प्रदेश में केवल 97 लाख लोगों को ही दूसरा डोज लगा है, जिसमें बड़ी आबादी ग्रामीणों की है, जबकि सरकार ज्यादा आबादी को पहला डोज लगाने की ही खुशी मना रही है। तो वैक्सीन लगवा ली? हाँ, लगवा ली है, 2 बार लग गया। गांव में बाकी कुछ लोग नहीं लगवा रहे कि कहीं डर वर देखने मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्या है, बेचारे उन मजदूरी में जाते हैं, कहीं का जंगल में चला जाए, कहीं का किधर ही चला जाए, वो यूं नहीं मिल पाते, नहीं तो लगवा ही रहे हैं सब तो। आओ, कैंप लग रहे हैं? हाँ, लगता है ना, मतलब आते हैं ना। हाँ, पंचायत भवन में आके लगाते हैं वो। हाँ।
गांव में वैक्सीनेशन को लेकर कैंप तो लगाए जा रहे हैं, पर देरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के कारण लोगों को अब एक लंबा इंतजार अपने दूसरे डोज को लेकर करना पड़ रहा है। जबकि विशेषज्ञ ये दावा बार बार कर रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में वो गाँव जहाँ स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है, वहाँ की आबादी बिना सेकेंड डोज लगाए कैसे सुरक्षित रह पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। जिला सीहोर, गांव ईटखेड़ा और आबादी करीब 600 के आसपास। इस गांव में वैक्सीनेशन की बात करें तो मई महीने के आखिरी में वैक्सीनेशन शुरू किया गया था और लगभग कई लोगों को पहला डोज तो लग चुका है, पर सेकेंड डोज के लिए अब भी इंतजार है। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर के ताज़ा हालात क्या है। चाचा, वैक्सीन लगवा ली है क्या? हाँ जी, हम वैक्सीन लगवा ली। कब से शुरू हुआ था वैक्सीनेशन? ये मई के महीने में उधर ही हुआ था शुरू, और अभी पहला डोज लगा है। पहला डोज ही लगवा। दूसरे डोज के लिए क्या इंतजाम है? क्या देखो, जब आएंगे लगवाएंगे दूसरा डोज भी। ये सरकार कह रही है हम कैंप लगा के वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आपको वैक्सीन लग चुकी है? लग चुकी है और कैंप लगा जल्दी लगी हुई है। कैंप लगवाना पड़ रहा है। सेकंड डोज भी लग गया है? बस सेकंड ही लगा है, एक ही लगा है। पहला डोज पहला डोज है। भैया, आप बताइए, क्योंकि जो 18 प्लस के बाद वाले आयु का उनका थोड़ा लेट शुरू हुआ था, आप लोगों का वैक्सीनेशन के क्या हालात है? जी मैम, एक ही डोज लगा है। कब लगवाया था पहला डोज? मई के महीने में लगा। मई के। तो अब तक तो दूसरे डोज की भी तारीख आने वाली होंगी जी। तो क्या यहाँ पे क्या स्थिति है? कब कैंप लगते, कितने देर? नहीं, अभी कोई कैंप नहीं लग रहा। अभी कोई कैंप नहीं लग रहा है। सितंबर महीने तक सबको पहला डोज लगाने का टारगेट सरकार कह रही हमारा है। दूसरे डोज का भी नंबर लोगों का आ गया। आके आपको लग गया है पहला? लग गए। दोनों डोज लग गए? एक लगा। एक ही लगा है। आप बताइए, क्या स्थिति नजर आती है? कैंपों की क्या स्थिति, कितने दिन के अंतराल में लगाए जा रहे हैं? कैंप अभी पिछले महीने में हमें डोज लगा था। पहला डोज लगा था पिछले महीने? तो जैसे कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पहला डोज ही जो है काफ़ी देरी से लगा है। इसके चलते अभी दूसरे डोज का जो नंबर है वो काफ़ी टाइम बाद आएगा। और जहाँ सरकार कह रही है कि हम जो है सितंबर में पहला डोज और दिसंबर के आखिरी तक दूसरा डोज लगाएंगे। जहाँ ग्रामीण अगर हम हालातों की बात करें तो पहला डोज इतनी देरी से लगा है कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड डोज आते आते तक कितना जो है समय लग सकता है। और जो कोरोना की थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, उससे जो है मध्य प्रदेश कितना सुरक्षित हो सकता है। हमारे देश में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं और ऐसा ही वैक्सीनेशन के मामले में हुआ। प्रदेश में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तब कई तरह की अफवाहें शहर से लेकर गांव में फैली। हालांकि शहरों में तो इन अफवाहों और भ्रम को दूर कर दिया गया, पर गांव में अब भी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम और डर कई ग्रामीणों के मन में बैठा हुआ है, जिसके कारण अब वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। गांव में सबको वैक्सीन तो लगी है, एक बार में भी लगवाई है, किसी ने 2 बार भी लगवाई है। कई तो बिजल्ला व्यक्ति डर के मारे नहीं भी लगवाई है। कैसा डर देखने मिल रहा है? ऐसे ही डर गए कि कोई बुखार चढ़ रही थी इसलिए डर गए लोग। कोई हार्ट की बीमारी थी, उन्होंने नहीं लगवाई कि अपने को और ज्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण से नहीं लगवा पाए। शहरों से लेकर गांव तक वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली थी। कई मामलों में ये भी देखा गया कि पहला डोज लगाने के बाद आए बुखार से भी लोग डर गए और सेकंड डोज नहीं लगवाया। पर गांव में इन अफवाहों ने कुछ ज्यादा ही असर किया और अब तक लोगों के मन से डर गया नहीं है। जबकि बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर आए दिन आरोप मढ़ती रहती हैं। एक और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी असफलता छुपाने के लिए बस इस तरह की बातें कर रही है। जहाँ तक सवाल वैक्सीनेशन का है, ये हम लोग खुद गए हैं घर घर लोगों को और उनको इनवाइट किया कि वैक्सीनेशन कराइए। और जितनी जहाँ भी सार्वजनिक जगह होती है वहाँ पे भी कहते हैं। गाँव को इन्होंने छोड़ दिया और गाँव में वैक्सीन नहीं हो गया, वहाँ से कोई संक्रमण फैलता है तो शहरों में भी आएगा। कांग्रेस का काम ही है भ्रम। कांग्रेस का नाम बदल के भ्रम पार्टी का देना चाहिए। भ्रम, झूठ, छल, कपट, डर, यही कांग्रेस के हथियार हैं। शहरों में वैक्सीनेशन से जुड़ी अफवाहों और भ्रम को दूर करने के लिए सरकार और प्रशासन ने कई जागरूकता अभियान चलाए। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट से लेकर बैनर पोस्टर तक लगवाए। लेकिन गांव में हमें एक भी ऐसा बैनर और पोस्टर नहीं दिखा
जो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करता हो, और यही कारण है कि कई ग्रामीण डर के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। करीब 7.5 करोड़ की आबादी, 5.5 करोड़ को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, और अब तक करीब 5 करोड़ 14 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह है मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के सरकारी आंकड़े। पर थोड़ा गौर करें तो प्रदेश के ऐसे जिले जहां ग्रामीण आबादी ज्यादा है, जो पिछड़े जिले हैं, वहां पर वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी है। साथ ही प्रदेश के बड़े जिलों में ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी है। भोपाल, पिछले 10 दिनों में गांव में 36,364 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, तो वहीं शहरी क्षेत्र में 1,56,691 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। इंदौर, पिछले 10 दिनों में गांव में 29,772 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, तो पिछले 10 दिनों में शहरी क्षेत्र में 99,088 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ग्वालियर, पिछले 10 दिनों में गांव में 80,721 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, तो पिछले 10 दिनों में शहरी क्षेत्र में 94,378 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। सरकारी आंकड़ों से ये बात साफ नजर आती है कि प्रदेश के बड़े जिलों के भी ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। हालांकि सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं, और अब प्रदेश के कई जिलों में सप्ताह के 7 दिन वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद भी ली जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 18+ के जितने पात्र हमारे नागरिक हैं उन सबके लिए वैक्सीन लगा रही है। और आप जैसा कि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज़्यादा डोजेज हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें 4 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज लग चुके हैं, 95 लाख करीब सेकंड डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर अब तक 2 बार महाअभियान चलाया गया, और उसका नतीजा ये था कि वैक्सीनेशन को रफ्तार मिली। पर अब भी प्रदेश को कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से अगर बचाना है, तो सरकार को गांव में ज्यादा ध्यान देना होगा। ग्रामीणों में वैक्सीनेशन को लेकर डर, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार, पक्ष विपक्ष के आरोप, ऐसी कई चुनौतियां अब भी हैं जो गांव में वैक्सीनेशन उस रफ्तार से नहीं होने दे रही हैं जिस रफ्तार से शहरी आबादी का वैक्सीनेशन हो रहा है। इधर सरकार का दावा है कि प्रदेश की टारगेटेड आबादी को सितंबर तक पहला और दिसंबर तक दूसरा डोज दिया जाएगा, पर दूसरे डोज को लेकर गांव के हालात कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। जहां पहला डोज लगना करीब 2 से 3 महीने पहले शुरू हुआ था, प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि दिसंबर तक टारगेटेड आबादी को दूसरा डोज लगा दिया जाएगा, जबकि अब तक केवल 97 लाख लोगों को ही वैक्सीन का दूसरा डोज लग पाया है। जबकि प्रदेश की करीब 70 से 75% आबादी गांव में निवास करती है, और अब भी कई ग्रामीणों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर डर बैठा हुआ है। गांव में वैक्सीनेशन ना होने का एक बड़ा कारण लोगों में अब भी डर का होना है। कई तरह की भ्रांतियां और भ्रम लोगों में अब भी है, जिसके चलते वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। इस वक्त हम डाबरी गांव में, और यहाँ के कुछ लोगों में डर के चलते वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। हम इनसे ही बात करेंगे ग्रामीणों से कि किस तरीके का डर है। दादा, वैक्सीन लगवाई है? नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई अभी तक? तो मुझे घबराहट होती है। कैसी, मतलब क्या डर लग रहा है? डर नहीं लग रही है कि अपने आप पसीना आता है, गर्मी करता है, वो घबराहट होती है। इतने लोगों ने गोली दवा चल रही है मेरी। अच्छा, तो आपको समझाइश नहीं दी गई कि कुछ होता नहीं है वैक्सीनेशन से? नहीं, तो डर के कारण नहीं लगवाई। भैया, आपके वैक्सीनेशन हो गया है? नहीं। क्यों अभी तक क्यों नहीं करवाया वैक्सीनेशन? तो घबराहट के कारण, शीत होती है, इस कारण गोली चल रही तो। अच्छा भैया, आपका हो गया है? हो गया। गांव में क्या लोगों में डर है वैक्सीनेशन को लेकर के? हाँ, गांव में बहुत डर है। कैसा डर दिखने को मिल रहा है? ये उनकी मर्जी के ऊपर है, लगवाते हैं कई नहीं लगवाते। किस तरह की अफवाहें सुनने मिली थी? गर्मी ज़्यादा करता है बोले, ये इस वजह लोग नहीं लगवाते थे।
तो जैसे कि आपने सुना कि लोगों में अब भी कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर में अफवाहें फैली थी या वैक्सीनेशन की डोज के बाद जो थोड़ा हल्का बुखार आता था, उसका डर अब भी बना हुआ है, जिसके चलते कई ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और ये भी एक बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी वैक्सीनेशन का टारगेट लगभग पूरा नहीं हो पा रहा है। वैक्सीनेशंस को भी लेकर जैसे कि बहुत सारी खबरें हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ गलत भी सुनी हुई हैं, उसको लेकर भी उनको जैसे कि पता ही नहीं होता है कि वैक्सीनेशन करने से पहले खाना खाना चाहिए, वैक्सीनेशंस क्यों करना ज़रूरी है, क्यों उनके माइंड में इतना डर बैठा हुआ है। इस सब चीज़ों का भी एक रोल बाय द पार्ट होता है कि उनको नॉलेज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में एक और ये वजह हो जाती है कि डिजिटल चीज़ें नॉलेज वहाँ पर प्रोवाइडेड होता नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल वहाँ होता नहीं है, गूगल पर सर्च करना उनको आता नहीं है। हम कॉलोनियोज़ में हाई प्रोफाइल में तो सब लोग चीज़ें गूगल पर सर्च कर लेते हैं, सारी नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। जो प्रायोरिटी है कि आप उनको नॉलेज दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, ये चीज़ को लेकर। वैक्सीनेशन के टारगेट को गांव में पूरा करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पर वहीं अगर मंत्रियों और अधिकारियों की माने तो उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक महा वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर चला रहे हैं, और ये एक हफ्ते का पूरा अभियान रहेगा। और ख़ासकर 17 सितंबर को हम टारगेट से अधिक वैक्सीन लगा सकें, इसका हमने निर्णय किया है। इस महा वैक्सीनेशन अभियान के बाद हमें लगता है कि हम सितंबर में अपना पूरा टारगेट कर लेंगे। सरकारी दावे और जमीनी हकीकत, वहीं साथ ही वैक्सीनेशन का टारगेट। प्रदेश के ऐसे पिछड़े गांव जहां बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है, वहां सितंबर तक पहला डोज और दिसंबर तक दूसरा डोज लगाने का टारगेट जमीनी हकीकत से तो मेल नहीं खाता है। पर सरकार का बार बार ये दावा करना कि प्रदेश में वैक्सीनेशन सही समय पर हो जाएगा, अब भी काफी मुश्किल नजर आता है। सरकार चाहे लाख दावे करे, पर ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर अब भी कई कमियां नजर आती है। इन हालातों में राज्य सरकार का यह दावा कि दिसंबर तक प्रदेश की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाएगा, अब भी काफी मुश्किल नजर आता है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ नीलम गुरवे, IBS 24, मध्य प्रदेश।